everyone, welcome back to my channel. My name is Ananya Garg and I'm first year MBBS student at Lady Hardinge Medical College और अब नीट 2024 में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा लास्ट की 2 मंथ्स का क्या टाइम टेबल था और आपका क्या होना चाहिए ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर आए। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि जो टाइम टेबल है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी प्रिपरेशन जनवरी में स्टार्ट करी थी और 4 मंथ्स की थी मेरी प्रिपरेशन जर्नी। तो मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ था मार्च में, मेरा कुछ पोर्शन बचा था मार्च में। मेजॉरिटी तो मैंने कर लिया था बट सारा नहीं हो पाया था। तो मेरा टाइम टेबल उसी हिसाब से था। मैं उसमें रिवीजन भी करती थी, अपना बैकलॉग भी करती थी और मॉक टेस्ट मेरा संडे रहता था। उसमें मैं हर संडे 2 मॉक टेस्ट देती थी मार्च में और फिर अप्रैल से मैंने स्टार्ट कर दिया था वीक में 3 मॉक टेस्ट देना। तो डिपेंड करता है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो आप अभी से एक वीक में 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो और आपका सारा टाइम रिविजन हो जाएगा। और अगर आपका अभी नहीं हुआ है, आपका बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, तो आपका मेजर टाइम अपना बैकलॉग कंप्लीट करने में जाएगा और थोड़ा सा रिवीजन में जाएगा। एंड एक और बात, जो टाइम टेबल मैं अपना बताने वाली हूँ आपको एकदम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि अगर मैं इतने बजे ब्रेक लेती थी तो आपको भी इतने बजे लेना है, मैं इतने बजे पढ़ती थी तो सेम टाइम। ऐसे एकदम ब्लाइंडली कॉपी मत करना, ठीक है। आपको अपना डेली रूटीन नहीं चेंज करना है। आपको बेसिकली देखना है कि मेरे टाइम टेबल में क्या क्या है और मैं कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दे रही हूँ और कैसे मैनेज कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि आई एम अ नाइट आउल, ठीक है। मैं रात में पढ़ना प्रेफर करती थी बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो रात में भी कंफर्टेबल है और मॉर्निंग में भी कंफर्टेबल है तो प्लीज़ गो फॉर द मॉर्निंग आवर्स, बिकॉज मॉर्निंग में ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई होती है। मेरा रीज़न ये था कि क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को बहुत शोर रहता था घर में, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाती थी। मैं रात में पढ़ती थी बिकॉज तब साइलेंस में ईजी होता था मेरे लिए फोकस करना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले बात करेंगे स्लीप की। तो स्लीप आपको मिनिमम चाहिए 7 to 8 आवर्स की, तभी आप इफेक्टिवली पढ़ पाओगे। तो मैं क्या करती थी, मैं 6 आवर्स तो एक बार इन अ वन को ले लेती थी। उसके बाद 2 आवर्स की जो होती थी वो मैं बीच बीच में 1-1 आवर करके लेती थी, क्योंकि जब मैं पढ़ पढ़ के थक जाती थी तो फिर मेरे को ब्रेक मिल जाता था। तो मैं उठती थी 12 बजे, 12 से 1 घंटा लग जाता था, ब्रेकफास्ट बात सब कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 1 बजे पढ़ने बैठती थी। 1 से 3 2 घंटे की मैं सिटिंग लेती थी जिसमें मैं बायो रिवाइज करती थी, ठीक है। 2 या 3 चैप्टर, अब वो डिपेंड करता था कैसे रिवाइज करना है। मैं रीड भी कर लेती थी एनसीईआरटी, ठीक है, या फिर मैं पॉडकास्ट भी सुन लेती थी यूट्यूब पे। तो वो डिपेंड करता था। तो उसमें मेरा टारगेट रहता था 2 या 3 चैप्टर्स मुझे 2 घंटे में रिवाइज करने हैं। फिर 3 to 3:30 मेरा लंच का ब्रेक रहता था और उसके बाद मैं 1 आवर अपनी नैप ले लेती थी। तो अराउंड 3 से 4:30 तक मेरा वो ब्रेक हो जाता था। फिर 4:30 में पढ़ना स्टार्ट करती थी नेक्स्ट सिटिंग। वो 7 तक चलती थी, ठीक है। 2.5 आवर की। उसमें क्या होता था, वो केमिस्ट्री की होती थी जिसमें मैं 1 घंटा रखती थी अपना बैकलॉग का, क्योंकि केमिस्ट्री में मेरा कुछ रहता था, फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा से चैप्टर्स रहते थे। तो वो 1 घंटे में मैं फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग करती थी। 1.5 आवर में मैं हाफ हाफ आवर तीनों सब्जेक्ट्स को डिवाइड करती थी और उनको रिवाइज करती थी। अब रिवाइज कैसे करती थी, हाफ एन आवर में ऑलमोस्ट मेरा टारगेट रहता था एक चैप्टर हो जाए, ठीक है। तो तीनों के एक एक चैप्टर हो जाए। अब उसके लिए मैंने फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन शीट्स और एक्सेप्शन शीट बना रखी थी, ठीक है। और वो मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड भी है, ठीक है। आप सैम्पल के लिए यूज़ कर सकते हो उन्हें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स रीड करती थी। शॉर्ट नोट्स फॉर केमिस्ट्री, आप PW मेडिजी बाय पंकज सर एक बुक है, ठीक है। उसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप उसको यूज़ कर सकते हो शॉर्ट नोट्स के वे में, ठीक है। उससे आप जल्दी रिवाइज कर लोगे पूरा चैप्टर। प्लस मैंने केमिस्ट्री के फ्लैश कार्ड्स भी अपलोड कर दिए अपने टेलीग्राम पे, आप उसके थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो क्विकली। तो इस तरह मैं अपना केमिस्ट्री रिवाइज करती थी, ठीक है, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स वगैरह से, ठीक है। और कोशिश रहती थी तीनों के एक एक चैप्टर तो हो ही जाए। उसके बाद 7 to 7:30 मेरा ब्रेक रहता था चाय वगैरह का। फिर 7:30 से 9 o'clock तक फिजिक्स, ठीक है। अब 1.5 आवर में मैं बैकलॉग करती थी। फिजिक्स में काफ़ी बैकलॉग था, मतलब बहुत मेजर चैप्टर्स मेरे बचे थे, रे ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बड़े बड़े चैप्टर मेरे काफ़ी रहते थे। तो मैं फिजिक्स को 1.5 आवर डेली देती थी बैकलॉग करने के लिए। तो वहाँ पे मेरा वो वन शॉट्स वगैरह देखना ताकि वो हो जाए, साथ साथ वो बनाना फॉर्मूला शीट्स। देन 9 to 9:30 मेरा डिनर ब्रेक रहता था। 9:30 से 11 तक मेरा फिजिक्स का मैं नए चैप्टर्स रिवाइज करती थी, अगेन फॉर्मूला शीट्स और शॉर्ट नोट्स वगैरह से। आप लोग फिजिक्स के लिए अगेन PW मेडिजी बाय MR सर की बुक की PDF मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है, उसको रिवाइज कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स प्लस फ्लैश कार्ड्स भी अपलोडेड है और फॉर्मूला शीट्स भी अपलोडेड है फिजिक्स की, बट ट्राई टू मेक योर ओन, ठीक है। आप सैम्पल के लिए यूज़ कर सकते हो उन्हें। देन 11 to 12 यूजुअली मैं एक नैप ले लेती थी और यहाँ पे 12 तक मेरा
मेनली मेरा बैकलॉग वो वाला पोर्शन हो जाता था जो मुझे रिवाइज़ करना है और जो मेरे को बैकलॉग करना है थोड़ा सा, जो मैंने अपना उस दिन के लिए रखा है टारगेट में। पर अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, ये सिर्फ रिवीजन होती थी और आगे बैकलॉग के लिए मैं वीडियो लेक्चर्स देखती थी। अब 12 to 3 3 घंटे में लगातार क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जिसमें 1 आवर बायो का होता था, 1 आवर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के, और 1 आवर फिजिकल के। अब यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उन चैप्टर्स के नहीं होते थे जिनके मैंने अभी सुबह रिवीजन करी है, ये एक दिन पहले वाले चैप्टर्स के होते थे, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है, आज आपने एक चैप्टर रिवाइज किया, अब कल आप उसकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपने वही चैप्टर 2 बार 2 दिन रिवाइज कर लिया, तो वो फिर आपकी मेमोरी में ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर रहता है। अगर आपने आज ही एक कोई चैप्टर रिवाइज किया और उसके क्वेश्चन आप आज ही कर रहे हो, एक तो वो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप वो सारे सही करोगे क्योंकि आपने उसी दिन सुबह सुबह रिवाइज किया है, प्लस अब वो बहुत जल्दी भूल भी जाओगे। तो मैं प्रीवियस डे वाले चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, उससे एक तो मेरी डबल रिवीजन होती थी, प्लस मेरे को पता लगता था कि कौन से पॉइंट्स है जो मैं भूल चुकी हूँ, जो मैंने कल तो पढ़े हैं बट मैं आज एकदम भूल गई, और फिर जिस वजह से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ से मेरे को अपनी गलतियाँ पता चलती थी। देन 3 to 3:30 अगेन मैं एक ब्रेक लेती थी छोटा सा, देन 2 घंटे मैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, अगेन उस चैप्टर के जो मैंने एक दिन पहले रिवाइज किए, ठीक है। तो अराउंड 5:30 तक मेरा ये हो जाता था। फिर आधा घंटा मैंने बफर रखा हुआ था, ऑफकोर्स जैसा आपने लिखा है एकदम एग्जैक्ट वैसा नहीं चलता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था, तो फिर 6 बज जाते थे सोने में। देन मैं टारगेट बनाती थी अपना, ठीक है, कि मुझे कल क्या करना है, तो ये मेरा डेली रूटीन था। एंड एवरी संडे मैं 2 मॉक टेस्ट देती थी, एक मॉक टेस्ट सुबह, ठीक है, 2 to 5 के टाइम पे जो नीट वाला होता था, देन एनालिसिस, देन एक रात को, फिर देन एनालिसिस। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि एक हफ्ते में, मतलब मैं संडे 2 मॉक टेस्ट देती थी और मेरे पास 6 डेज होते थे, तो मैं सारा सिलेबस कैसे रिवाइज करती थी 6 डेज में, तो मैं सारा नहीं कर पाती थी ऑफकोर्स, ठीक है। कोशिश रहती थी कि मैक्सिमम हो जाए, पर सारा नहीं होता था, तो जितना होता था उसी के बेसिस पे मैं दे देती थी मॉक टेस्ट, ठीक है। फिर मेरे को गलतियाँ पता चलती थी कि जितना मैं पढ़ के गई हूँ उसमें क्या गलतियाँ हुई है, और जो नहीं पढ़ा, अगर वो मैंने पहले तो पढ़ रखे थे थोड़े बहुत, तो उसी पुरानी मेमोरी के बेसिस पे अगर मुझे आता होता तो मैं कर लेती थी, अदरवाइज़ मैं छोड़ देती थी। और फिर मेरा मोटिव होता था कि जो मैं नेक्स्ट वीक मॉक टेस्ट दूँगी, तो उस नेक्स्ट वीक वाले रिवीजन प्लानर में सबसे पहले मैं वो चैप्टर्स रिवाइज़ करूँगी जो मैंने इस हफ्ते नहीं किए। तो फिर मेरा उस हिसाब से चलता था। देन मैं बचे हुए चैप्टर्स पहले रिवाइज़ करती थी और उसके बाद फिर मैं दोबारा स्टार्टिंग से रिवाइज़ करती थी। मार्च में तो मेरा यही चल रहा था, रिवाइज़ करा, 6 दिन मॉक टेस्ट दिया, जो चैप्टर्स बच गए फिर उन्हें पहले किया, फिर दोबारा से स्टार्टिंग से रिवाइज़ किया, फिर मॉक टेस्ट दिया, फिर जो रह गए थे फिर किया। तो यही मेरा मार्च में चला था। और अप्रैल में इट वाज़ लाइक कि मैं हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट दे रही थी और जिन चैप्टर्स में गलती आ रही थी मैं उन्हें रिवाइज़ कर रही थी, बिकॉज़ पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सा आता है कौन सा नहीं आता। तो जस्ट मॉक टेस्ट दो हर सेकंड डे और उन्हें एनालाइज़ करो, जिन चैप्टर्स में गलती आ रही है उन चैप्टर्स को रिवाइज़ करो, देन नेक्स्ट डे फिर मॉक टेस्ट दो। तो ये मेरा अप्रैल का था। और लास्ट के 7 to 8 डेज़ में मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था। मैंने वो प्योरली रिवीजन के लिए रखे थे कि उसमें मुझे एटलीस्ट सारा सिलेबस एक बार रिवाइज़ करना है। सो दिस वाज़ माय होल लास्ट 2 मंथ्स स्ट्रैटेजी एंड टाइम टेबल बोथ। एंड गाइस, अब सिर्फ लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तो आपको कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको कोई बुक परचेज करनी है तो आप पीडब्ल्यू की नीट इन 45 डेज़ कर सकते हो परचेज, ठीक है, बिकॉज उसमें बहुत कंसाइजली 45 डेज़ के अकॉर्डिंग सब कुछ दे रखा है। क्वेश्चंस उतने ही हैं जितने आप कर सकते हो सॉल्व। लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप परचेज कर सकते हो, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। एंड अगेन, अगर आपने कोई ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन किया है तो उसके लिए आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप परचेज कर सकते हो पीडब्ल्यू की नीट रैंकर टेस्ट सीरीज़। उसका लिंक अगेन इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। एंड गाइस, प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सब कुछ अपलोडेड है, सब कुछ आपको, फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन शीट, एक्सेप्शन शीट्स, ये सब मिलेगा। अगेन आपको सारी बुक्स की पीडीएफ मिलेगी वहाँ पे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, आपको फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज़ बुक की पीडीएफ है, मॉक टेस्ट भी अपलोडेड है वहाँ पे, ठीक है। नीट रैंकर टेस्ट सीरीज़ की मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है, अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो मैं आकाश के इंटेंसिव मॉक टेस्ट भी वहाँ पे अपलोड कर दूँगी जो अप्रैल में होंगे, ठीक है, आप उससे भी दे देना। प्लस वहाँ पे बायो के लिए भी बहुत सारा कंटेंट है जिसके थ्रू आप इजीली रिवाइज कर सकते हो सब कुछ, ठीक है। वहाँ पे सारे साइंटिस्ट के नेम, डायग्राम्स, एक्सेप्शंस, प्लेसेस के नेम एक जगह लिखे हुए और बहुत कुछ है, आप वहाँ पे जाके देखो। सो गाइज, प्लीज ज्वाइन एंड सपोर्ट, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू इट, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर सच वीडियोज फॉर यू गाइज। एंड टेलीग्राम पे मटीरियल अपलोड करना ढूंढ ढूंढ के। डू कॉमेंट आपको ये वीडियो कैसी लगी है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट डाउन। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।